हरे कृष्णा दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे हमारे वीक 7 वर्कआउट 3 की, जो कि वीक 7 एंड होता है। इसके बाद आखिरी 2 वीक बचे हैं हमारे, वीक 8 एंड वीक 9। वीक 8 में सेम इंटेंसिटी ऊपर जाती रहेगी। वीक 9 के 3 वर्कआउट्स होंगे, जैसे हर वीक में 3 वर्कआउट होते हैं। तो पहले 2 वर्कआउट में हम अब क्योंकि लास्ट वर्कआउट में हमें अपने पीआर टेस्ट करने हैं, तो पहले 2 वर्कआउट में हम 70 to 80% के रेंज में ट्रेन करेंगे लास्ट वीक में। बट नेक्स्ट वीक फिर भी इंटेंसिटी ऊपर जाते रहने वाली है। आई डोंट नो हाउ आई एम गोना रिकवर इतना एग्जॉस्टिंग वर्कआउट्स में से। बट चलो आज के वर्कआउट की बात करते हैं। तो आज था हमारा सेकेंडरी स्क्वाट, प्राइमरी बेंच था, और रोमिनियन डेडलिफ्ट्स थे। तो आज थोड़ा, जब मैं जिम गया था ऑलरेडी बहुत एग्जॉस्टेड था, फिजिकली भी मेंटली भी, क्योंकि काम में काफ़ी ऊपर नीचे चल रहा था चीज़ें। तो उसकी वजह से थोड़ा फोकस नहीं कर पा रहा था। बट एज आई वार्म्ड अप एंड जैसे जैसे स्क्वाट्स चालू किया, फिजिकली तो वार्म्ड अप हो ही रहे थे, बट मेंटली भी खुद को वार्म अप करा। ये था स्क्वाट्स का 10 सेट्स थे। उसके बाद बेंच के 16 सेट्स थे, जो कि आज का हमारा टॉप सेट मैंने इधर 295 दिया है, मैंने 300 राउंड कर दिया था। तो आज का टॉप सेट 300 पाउंड का था। और लास्ट के सेट्स काफ़ी इंटेंस थे, क्योंकि सारे लगभग 90% के रेंज में। जैसे देखेंगे तो यहाँ इसके बाद 290, 300, 290, 280, 272, और ये सारे रेप्स 3 to 5 रेप्स के थे। तो ये लास्ट के चार चार पाँच सेट, चार चार पाँच पाँच रेप वाले काफ़ी मुश्किल गए, बट किया हमने। क्योंकि बेंच मैनेजेबल होता है हमारा, वैसे भी हमेशा स्ट्रांग है पुश, तो कर लेते हैं। उसके बाद आरडीएल थे, जिसमें मैंने और 10 पाउंड्स बढ़ाया, 285 के 3 सेट करे 275 की जगह, क्योंकि 275 लास्ट 2 वीक से कर रहे थे। तो फटाफट वीडियोस भी देख ही लेते हैं। और जैसा कि मैं बता रहा था कि वे मेंटली भी, पावर लिफ्टिंग हो या मेनली मेरे को ऐसा लगता है पावर लिफ्टिंग में यू हैव टू मेंटली पुश योर सेल्फ टू द नेक्स्ट लेवल टू ओवरकम दैट फिजिकल पीक ऑफ योर सेल्फ, थोड़ा एडवांटेज मिलने के लिए। जैसे मुझे हमेशा लगता है कि मैं मेंटली ज़्यादा पुश कर पाता हूँ खुद को। जैसे मेरा पी आर लेट्स से 3 फॉर एग्जांपल 300 पाउंड है। तो आई आई गेस बिना मैं मेंटल तैयार करे या खुद को मेंटली प्रिपेयर करे, अगर वो लिफ्ट करने जाऊंगा तो मेरा पी आर होगा 260, 280, 275, ऐसा कुछ होगा। बट व्हेन आई प्रिपेयर माई सेल्फ मेंटली टू गो इन देयर एंड नॉट गिव अप, एंड बहुत सारे इमोशंस होते हैं, मैं वो एक फाइनल वीडियो में तुम्हें बताऊंगा कैसे मेंटली प्रिपेयर करते हैं एक टॉप सेट के लिए या अपने पीआर के लिए। वो मैं तुम्हें लास्ट वीडियो में बताऊंगा जब हमारा पीआर डे होगा। तो यूजुअली ऐसा ही होता है कि खुद को मेंटली पुश करने के बाद वो मुझे 10, 20, 30 पाउंड्स या जो भी है एक्स्ट्रा एडवांटेज मिलता है। वो मैं अगर बिना प्रिपरेशन के जाऊंगा तो मैं शायद उतना 10, 20, 30 पाउंड जो लास्ट का एकदम मेजर डिफरेंस पड़ जाता है पीआर में, वो नहीं कर पाऊँ। बट ऐसा मुझे पर्सनली फील होता है। तो मेंटली ट्रेन करना बहुत ज़रूरी है। और जैसा कि मैं बोल रहा था, आज मैं वर्क के वजह से और इसके वजह से काफ़ी एग्जॉस्टेड था, डिस्ट्रैक्टेड था। बट जैसे जैसे स्क्वाट वार्म अप किया, दो तीन चीज़ें माइंड में आई। अ, जैसा कि अपने सनातन धर्म में और हर चीज़ में बोलते हैं कि मेरे को एक लाइन याद आई उसमें से कि अपने कर्म पे ध्यान दो, आउटकम डजेंट मैटर, तुम्हारे हाथ में जो है नहीं या तुम्हारे कंट्रोल में जो है नहीं उसके बारे में ज़्यादा सोच सोच के फ़ायदा नहीं है। तो वही कर रहा था मैं शुरू में, कि ज़्यादा सोच रहा था कि क्या होगा क्या होगा, जो वर्क से रिलेटेड। बट फिर मैंने सोचा कि छोड़ो यार, जो अपने हाथ में नहीं है उसके बारे में चिंता करके फ़ायदा नहीं है। अपने हाथ में जो है अपन उतना हार्डवर्क करते हैं, अपना 100% पुट इन करेंगे, फिर देखा जाएगा जो होएगा। फिर उसके बाद से एकदम मेंटल फ्लिप हो गया। वी स्टार्टेड पुशिंग मोर एंड गेटिंग मोर फोकस्ड टुवर्ड्स आवर वर्कआउट। और ये थे आज के लास्ट के 4 सेट। इसके पहले 285 के टॉप सेट थे, 4 सेट, चार 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 रेप के। और फिर बाद में बेंच शुरू करा, बेंच इजी वार्म अप करा 160 से।
into 5, then 190 into 4, 225, 255 into 3, 80%. Bench is moving good. Hopefully we get that 5 to 10 kgs up on our bench PR uh, within next 2 weeks. मिनिमम 5 kgs का तो प्लस चाहिए, क्योंकि बेंच इज़ द हार्डेस्ट टू गो अप ऑन। लाइक डेडलिफ्ट और स्क्वाट में तुम 5 5 10 10 20 20 किलो भी कभी अच्छे दिन पे बढ़ा सकते हो, बट बेंच में 2 to 3 kgs का भी डिफरेंस बहुत ह्यूज हो जाता है। तो ये था आज का टॉप सेट विच आई फील मूव्ड प्रीटी गुड। लेट्स सी इट अगेन। ये 290 का था, उसके बाद 300 का टॉप सेट था। ये 295 दिया था, उसमें मैंने राउंड कर दिया था। आई फील मूव्ड प्रीटी गुड। थोड़ा और बेटर जा सकता था, बट आई वॉज ऑलरेडी टायर्ड उस दिन, तो विल टेक इट। फिर उसके बाद लास्ट के सेट्स काफ़ी इंटेंस थे। वो कैसे कैसे कंप्लीट करे। 270 और फिर 265 के 4 रेप, और फिर बाद में 255। लास्ट वीक 14 सेट्स थे, ये वीक 16 सेट्स थे, तो 2 सेट जो 265 के बीच में ऐड करे, 4 4 रेप के, वो हुए। और जो टॉप सेट्स थोड़े एक दो ऊपर नीचे थे। और उसके बाद आर करा। आर में मैंने 285 डाला एक्चुअली। ये मैंने 5 5 पाउंड दोनों तरफ एक्स्ट्रा भी डाला है, वो इसमें मेंशन नहीं करा, बट हाँ। और फिर बाद में थोड़ी सी पोजिंग करी, क्योंकि हम अपना पुराना पोजिंग रूटीन का पोस्ट कर चुके हैं ऑलरेडी। तो अब आई एम ट्राइंग टू लर्न सम न्यू पोजेस। ये जो भी मैं पोस्ट कर रहा हूँ सब मैं फर्स्ट टाइम पोस्ट ट्राई कर रहा हूँ, मेरे कोई प्रिपरेशन नहीं है। अब इनको ट्राई करूँगा, थोड़ा देखूँगा वीडियो में कि क्या सही हो रहा है क्या गलत हो रहा है, और इसको बाद में और प्रैक्टिस करेंगे और इम्प्रूव करेंगे। कुछ देखेंगे इंस्टाग्राम में, और पोजेस देखेंगे जो पसंद आएंगे, और उसको ओवर द वीक्स प्रैक्टिस करेंगे, देखेंगे कैसा लगता है। प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। यही होता है हर बार। मैं सजेस्ट करूँगा कि 3 to 5 पोजेस पिकअप करो कोई, और उसको एक ओवर द वीक्स प्रैक्टिस करो, जब तक तुम्हें लगता नहीं कि चलो अब इस पोजीस में मैं काफ़ी अच्छा हो चुका हूँ। ऐसे 15 20 अलग अलग पोज सीख के फ़ायदा नहीं है। इससे अच्छा 3 to 5 पोजेस, स्टिक टू दैट, ट्राई टू बी गुड एट इट, एंड देन मूव फॉरवर्ड। ये मेरा सजेशन रहेगा। बाकी आज के वर्कआउट और आज के वीडियो के लिए इतना ही। मिलेंगे, लास्ट 2 वीक्स बचे हैं। काफ़ी एक्साइटमेंट है कि कितना इम्प्रूवमेंट आती है हमारे पीआर्स में, जहाँ से हमने शुरू करा था तब से लेकर 7 वीक ख़त्म हो चुके हैं और 2 वीक लास्ट के बचे हैं। लेट्स सी। ऑलराइट गाइस, हरे कृष्णा। मिलते हैं अगले वीडियो में।